गुड मॉर्निंग क्लास 5। बच्चों, हम आज आपकी पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ाएंगे। भगवान बुद्ध। पूरा कपिलवस्तु नामना नगरयाम राजा सुदूनम राज्यम करोति इस्म। पूरा यानी प्राचीन काल में कपिलवस्तु नाम के नगरया मतलब नगर में राजा सुदूदन राज करते, करोति मतलब करते, इस मतलब थे। प्राचीन काल में कपिलवस्तु नगर में राजा सुदूदन नाम के राजा राज करते थे। तस्य गृहे एका पुत्रो आ जाता। तस्य मतलब उनके गृह मतलब घर में, एका मतलब एक, पुत्रो मतलब पुत्र का, आ जाता मतलब उत्पन्न हुआ या जन्म हुआ। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। तस्य मतलब उसका नाम यानी नाम, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ, आसीत मतलब था, उसका नाम सिद्धार्थ था। तस्य लालनम पालनम अतीव स्नेहम अभवत। तस्य मतलब उसका लालन पालन यानी पालन पोषण, अतीव मतलब बहुत, स्नेह मतलब प्रेम से, अभवत मतलब हुआ, उसका लालन पालन बहुत प्रेम से हुआ। सिद्धार्थ बाल्याद एव दयालु परोपकारी उदारस्य आसीत। सिद्धार्थ बाल्याद मतलब बचपन से, एवं मतलब ही, दयालु मतलब दयालु, परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाले, उदार च मतलब और, आसीत मतलब थे। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु, परोपकारी और उदार थे। तस्य मनसी दया करुणा च आसीत। तस्य मतलब उनके मनसी मतलब मन में, दया मतलब दया, करुणा मतलब करुणा भाव या करुणा यानी दुख, चा मतलब और, आसीत मतलब था, उनके मन में दूसरों के लिए दया और करुणा थी। स प्राणिषु स्नेहति इसमें स मतलब वह, प्राणिषु मतलब प्राणियों से, मतलब सभी जीव जंतुओं से, मनुष्यों से, स्नेहति मतलब प्रेम, इस मतलब थे, वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। सिद्धार्थ सांसारिक दुखेभ्य अपरिचय आसीत। सिद्धार्थ सांसारिक मतलब समाज के, दुखेभ्य मतलब दुखों से, अपरिचित मतलब अपरिचित यानी नहीं जानते, इस मतलब थे। सिद्धार्थ सांसारिक दुखों को से अपरिचित या नहीं जानते थे। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय राय उपवनम अगच्छत। एकदा मतलब एक बार, सिद्धार्थ भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, उपवन मतलब बगीचे में, अगच्छत मतलब गए। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए बगीचे में गए। तत्र अनेक खगा कलरव कुर्वन्ति इस्म। तत्र मतलब वहाँ, अनेकों मतलब बहुत से, खगा मतलब पक्षी, कलरव मतलब कलरव कर रहे थे या आवाज़ कर, कुर्वन्ति मतलब कर रहे, इस मतलब थे। वहाँ बहुत से पक्षी कलरव या आवाज़ कर रहे थे। केचिद व्याघ्रेण शरेण एका पक्षी विंध। केचिद मतलब किसी, व्याघ्रेण मतलब शिकारी के, शरेण यानी वार से, एका मतलब एक, पक्षी मतलब पंछी या पक्षी या चिड़िया, विद्धा मतलब घायल हुई। करे किसी शिकारी के वार से एक चिड़िया घायल हुई। षड्विंद खगड़ी पक्षी सिद्धार्थस्य अंगे अपतत। वार से घायल पक्षी सिद्धार्थ के अंग यानी गोद में, अपतत मतलब गिरा। सिद्धार्थ वार से घायल पक्षी सिद्धार्थ की गोद में गिरा। व्याधो अपि तत्र आगच्छन। व्याघो मतलब शिकारी भी, अपि मतलब भी, तत् मतलब वहाँ, आगच्छत मतलब आया, शिकारी भी वहाँ आ गया। तदा तयो मध्य विवाद जाता। तथा मतलब तब, तयो मतलब दोनों के, मध्य मतलब बीच, विवाद मतलब विवाद, अभवत मतलब हुआ, तब दोनों के बीच विवाद या झगड़ा हुआ। विवाद मानो तो न्यायालय गतवंतो। विवाद मानो मतलब झगड़ते हुए या विवाद करते हुए, तो मतलब दोनों, न्यायालय मतलब न्यायालय, गतवंतो मतलब गए, झगड़ते हुए दोनों न्यायालय या कचहरी गए।
बच्चों मुझे आशा है, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा, क्योंकि ये आपका पहला संस्कृत पढ़ने का अनुभव है। और अगर आपको नहीं आया होगा तो जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तब मैं आपको पढ़ावा दूंगी फिर से। देखिए नीचे वाला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, न्यायालय व्याधो अकथयत, न्यायालय में या कचहरी ने व्याधो यानी शिकारी में, अकथयत मतलब कहा, न्यायालय में शिकारी ने कहा, देव मया अयम पक्षी सड़ेड़ बिंध, देव मतलब देव यानी न्यायाधीश से कहा या देवता, मया मतलब मेरे, द्वारा अयम मतलब यह, पक्षी मतलब पक्षी, शड़े मतलब तीर से, बिंदा मतलब घायल है, देव मेरे द्वारा यह पक्षी तीर से घायल है। अतो अयम मम भक्ष, अतो मतलब इसलिए, अयम मतलब इस पर, मम मतलब मेरा, भक्ष मतलब अधिकार है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। परम अयम सिद्धार्थ, परम अहम सिद्धार्थ, एन मह्यम न यक्षति, परम मतलब परंतु, अयम मतलब यह, सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ, एन मतलब इस पक्षी को, मम मतलब मुझे, न मतलब नहीं, प्रयक्षति मतलब दे रहा है, परंतु सिद्धार्थ इस पक्षी को मुझे नहीं दे रहा है। सिद्धार्थो अवदत्, सिद्धार्थ बोले, भगवान मया अस्य खगस्य प्राणा रक्षिता, भगवान मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य मतलब इस, खगस मतलब पक्षी के, प्राण मतलब प्राणों की, रक्षा मतलब रक्षा की गई है। अतः भगवान इस पक्षी के प्राणों की रक्षा मेरे द्वारा की गई है। अतः मतलब इसलिए, खगो ऊपरी, खग ऊपरी मतलब खग के ऊपर या पक्षी के ऊपर, मम मतलब मेरा, अधिकारो मतलब अधिकार, वर्तते मतलब है, इसलिए इस पक्षी पर मेरा अधिकार है। उभयो वार्ता श्रुत्वा न्यायाधीशो अभवत्, उभयो मतलब दोनों की, वार्ता मतलब बात को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, न्यायाधीशों मतलब न्यायाधीश या जज, अवदत् मतलब बोले, दोनों की बात सुनकर न्यायाधीश या जज बोले। खगो अयम स्वतंत्र कर्तव्य, खगो मतलब पक्षी को अयम मतलब इस, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, कर्तव्य मतलब कार्य करिए, अस्य मतलब जिसके, अंक मतलब अंक में या गोद में, अयम मतलब यह, गमिष्यति पक्षी को आज़ाद कर दीजिए, यह जिसकी गोद में जाएगा, तस्य मतलब उसका ही, तस्य मतलब उसका, एवं मतलब ही, भविष्यति मतलब होगा, उसका ही हो जाएगा। बच्चों ये आपका पैराग्राफ खत्म हो गया। मैं आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाती हूँ। खगा शीघ्रम उत्पत्ति सिद्धार्थ अंके उपविशति, पक्षी शीघ्र मतलब शीघ्र ही, उत्पत्ति मतलब उड़ा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ के अंक मतलब गोद में, उपविशत मतलब बैठ गया, पक्षी जल्दी से उठा या शीघ्र ही उड़ा और सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया। न्यायाधीशा अवदत्, न्यायाधीश बोले, रक्षका भक्षकात जायान भवति, रक्षा मतलब रक्षक, भक्षात मतलब भक्षक करने वाले से या मारने वाले से, जायात मतलब बड़ा, भवति मतलब होता है, रक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। अतः खगरो ऊपरी सिद्धार्थस्य अधिकारो भवति, इसलिए पक्षी के ऊपरी मतलब ऊपर सिद्धार्थ का अधिकार है। कालांतरे सिद्धार्थ एवं भगवान बुद्ध अभवत्, कुछ समय बाद, कालांतरे यानी कुछ समय बाद, सिद्धार्थ एवं मतलब ही भगवान बुद्ध, अभवत् मतलब हुए, कुछ समय बाद सिद्धार्थ ही भगवान बुद्ध हुए। बच्चों मैं कल या परसों आपको इसका अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और जो अदर वर्ड मीनिंग होगी वो लिख के आपको सेंड करूँगी, और इसकी वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिएगा।